वेलकम एवरीवन, वेलकम टू एवरीवेल लिनक्स। तो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि हम लोग अरिथमेटिक ऑपरेशंस कैसे अप्लाई कर सकते हैं नमपाई एरेज में। और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि हम लोग सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो होते हैं जैसे फार्मूलाज, साइन, मैट्रिक्स प्रोडक्ट, ये सब कैसे निकाल सकते हैं। सबसे पहले आप एक हेडिंग सेल ले लीजिए जो मार्कडाउन शेल होता है और उसको सिंपल सा हेडिंग दे दीजिए मैथमेटिकल ऑपरेशन। और उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं तो सिंपल ऑपरेशन। तो सबसे पहले हम लोग एक एरे क्रिएट कर लेंगे numpy डॉट अरेंज यूज़ करके और उसको रीशेप कर देंगे 2 by 2 में। और सिमिलरली हम लोग एक और एरे लेंगे और उसकी रेंज सेट कर देंगे 4 to 8 और दोनों एरेस को प्रिंट करके देखेंगे हम लोग। सबसे पहली चीज़ जो हम लोग देखने वाले हैं वो है प्रोडक्ट, सिंपल प्रोडक्ट। और सिंपल प्रोडक्ट निकालने के लिए हमको कुछ नहीं करना है, वो आप जानते हैं ए इंटू बी करना है और हमको मिल जाएगा सिंपल प्रोडक्ट। ओके, तो जो नेक्स्ट चीज़ हम लोग देखेंगे वो है मैट्रिक प्रोडक्ट। मैट्रिक प्रोडक्ट निकालने के लिए हमको एट द रेट सिंबल यूज़ करना है। तो मैट्रिक प्रोडक्ट के लिए हम करेंगे, पहले हम लोग एक कमेंट डाल देते हैं मैट्रिक मैट्रिक प्रोडक्ट और उसके बाद ए का ए एट द रेट बी और एंटर करेंगे, हमें मिल जाएगा मैट्रिक प्रोडक्ट। ये हमने यहाँ पे फाइंड किया ए इंटू बी जो है प्रोडक्ट और फिर है मैट्रिक प्रोडक्ट। और उसके बाद हम लोग किसी मैट्रिक्स का जैसे डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए हमको एक बिल्ट इन मेथड जो यूज़ करना है वो है ए डॉट मेथड और उसके अंदर जिस मैट्रिक्स के साथ हमको डॉट प्रोडक्ट निकालना है वो देनी है। तो ए डॉट बी और हमको यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट मिल जाएगा, तो यहाँ पे सिंपल सा कमेंट डाल देते हैं डॉट प्रोडक्ट। ओके, हमने यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट निकाल लिया। फिर डॉट डॉट प्रोडक्ट के साथ सो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमको एक एलिमेंट है और उसके बाद हर एलिमेंट को हमको, ये शायद हम लोगों ने अरिथमेटिक ऑपरेशंस में किया है पर कोई बात नहीं, मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ। जैसे हमारे पास एक मैट्रिक्स है और हम चाहते हैं कि जितनी भी वैल्यूज़ है उस मैट्रिक्स में सब इंक्रीमेंट हो जाए बाई 3 से, या तो फिर मल्टीप्लाई करे हर वैल्यूज़ को 3 से। तो उन सब के लिए हम लोग एक बेसिक सा ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं जो एलिमेंट वाइज परफॉर्म होता है पूरी एरे में। वो है ए प्लस, फॉर एग्जाम्पल हम लोग ए प्रिंट कर लेते हैं, उसके बाद ए प्लस 3 एंड अगेन ए को प्रिंट कर लेंगे, तो इससे हमें डिफरेंस पता चलेगा। तो हमने पहले एक ओरिजिनल एरे प्रिंट किया और उस एरे को 3 से इंक्रीमेंट किया, जिसकी वजह से हुआ क्या, हर एलिमेंट की वैल्यू 3 से बढ़ गई। और उसके बाद हम लोगों ने फिर से एरे को प्रिंट किया। तो इस तरह से आप इसमें एलिमेंट वाइज पूरी एरे में मल्टीप्लिकेशन भी अप्लाई कर सकते हैं और उसके बाद डिवीजन भी यूज़ कर सकते हैं, जैसा हमने पिछली वीडियो में देखा था। फिर आता है सिंपल मेथड्स जिसका यूज़ करके हम लोग पूरी मैट्रिक्स का सम निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हमको सिंपल सा मेथड यूज़ करना है। यहाँ पे है कमेंट डालते हैं सम ऑफ एरे। सो उसके लिए हमको ए डॉट सम मेथड यूज़ करना है, इसको रन करेंगे तो हमें पूरी मैट्रिक्स का सम मिल जाएगा। तो इसी के जैसा अगर आपको आपकी मैट्रिक आपका जो एरे है उसके अगर मिनिमम वैल्यू निकाल, उसके लिए हम लोग करेंगे ए डॉट मिनिमम, एक कमेंट डाल देंगे मिनिमम वैल्यू ऑफ एरे और इसको अगर रन करेंगे तो हमको सबसे मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी जो है हमारी 3 यहाँ पे। और सिमिलरली इसी का यूज़ करके हम लोग मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं, ए डॉट मैक्सिमम। तो ये कुछ ऑपरेशंस है जैसे हमने देखा। तो और जैसे कुछ ऑपरेशंस देख लेते हैं हम लोग। तो फॉर एग्जांपल पहले हम लोग ये कुछ देखते हैं, इनको थोड़ा मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद हम लोग 2-3 ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस देखेंगे।
तो फॉर एग्जांपल जैसे हमने यहाँ पे सम निकाला, तो अगर हम लोग अपनी मैट्रिक्स चेक करें, सो हमारे पास जो एरे है वो उसका शेप है 2 by 2। तो हमको यहाँ पे क्या करना है, हमको कॉलम वाइज सम निकालना है, और जिससे हमें वन डायमेंशनल एरे मिलेगा और उसमें सारे कॉलम्स का सम होगा। उसके लिए हम लोग सिंपली एक पैरामीटर प्रोवाइड करेंगे सम फंक्शन के अंदर, ए डॉट सम। यहाँ पे लिख देते हैं सम कॉलम वाइज, और उसके लिए हम लोग एक्सिस यहाँ पे देंगे 0। तो अगर हम लोग इसको रन करेंगे तो हमें कॉलम वाइज सम मिल जाएगा, जो है 8 और 10। अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमको मिल रहा है 8, 3 + 5 8, और यहाँ पे मिल रहा है 4 + 6 10। और सिमिलरली अगर रो वाइज निकालना है तो रो वाइज के लिए हम लोग सम रो वाइज, तो उसके लिए ए डॉट सम, उसके बाद एक्सेस प्रोवाइड करेंगे, एक्सेस 1। उसके बाद जो हमें वैल्यू है वो ऐड मिलेगी रो वाइज 7 और 11। इस तरह का यूज़ करके हम लोग एक्सेस को बदल सकते हैं। और सिमिलरली आप सेम केस यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको एक जितने भी कॉलम्स हैं उन सब से मिनिमम वैल्यूज़ चाहिए, उसके लिए आप मिनिमम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे एक्सेस प्रोवाइड कर सकते हैं, जिसका यूज़ करके वो हर जो भी एक्सेस आपने दिया होगा उसके उस एक्सेस में जितने भी रोज़ या तो फिर कॉलम्स होंगी, डिपेंड करता है एक्सेस पे, उन सब की आपको मिनिमम वैल्यूज़ मिल जाएंगी। तो ये आप खुद करके देख सकते हैं। तो हम लोग उसके बाद कुछ फंक्शंस देखेंगे, बिल्ट इन फंक्शंस। तो सबसे पहला फंक्शन जो हम देखेंगे वो है एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट हमने पहले भी किया था। तो पहले हम लोगों ने एलिमेंट वाइज एक्सपोनेंट किया था, नहीं, जिसमें हम लोगों ने ऑपरेटर यूज़ किया। तो ऑपरेटर हमने ऐसे यूज़ किया था। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये मैट्रिक्स है, और इसमें एक्सपोनेंट यूज़ करने के लिए हमने a⁴ दिया था, जिससे जो भी वैल्यूज़ होगी वो 2 से बढ़ जाएगी, ठीक है। और सिमिलरली हम लोग वापस से np.x को फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं, इससे भी हमें सेम वैल्यू मिलेगी। नहीं, इस एक्सपोनेंट अलग चीज़ होती है। तो यहाँ पे हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन यूज़ करें, तो इसके बाद हमें एक्सपोनेंशियल वैल्यूज़ मिल जाएंगी सबकी, जितने भी ए में वैल्यूज़ है। फिर उसके बाद हम स्क्वायर रूट अप्लाई कर सकते हैं। ये जितने भी फंक्शंस हैं वो सब एलिमेंट वाइज अप्लाई होंगे। सो np.sqrt स्क्वायर रूट, ये फिर हमको स्क्वायर रूट मिल गया हर एलिमेंट का यहाँ पे। और उसके बाद फिर से अगर आप चाहे तो, जैसा हम लोगों ने यहाँ पे सम फंक्शन यूज़ किया, जैसे इस सेम उसी की तरह हमारे पास एक ऐड फंक्शन है, np.add फंक्शन, जो 2 एलिमेंट्स को ऐड करता है। तो वो सिमिलरली वर्क करेगा इसकी तरह जो हम लोगों ने यहाँ पे अप्लाई किया। जो ऐड फंक्शन है वो सिमिलरली इसी की तरह काम करेगा। मैं एक लास्ट फंक्शन वो आपको दिखा देता हूँ, np.add a and b। ये दोनों जो एरे है उनको एलिमेंट वाइज ऐड कर देगा। तो ये तो कुछ हमारे सिंपल मैथमेटिकल फंक्शंस। और अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम लोग इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग कैसे यूज़ कर सकते हैं। जैसा हमको पता है कि हम लिस्ट में पाइथन में इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग यूज़ करते हैं, सिमिलरली हम लोग numpy एरेज में भी सेम इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग यूज़ करते हैं। उसके यूज़ करने के काफ़ी सारे मेथड्स हैं, वो हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल।